Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 103 Chemistry Discussion. I'm Shashi. First question से start कर रहे हैं. The ratio of the speed of electron in first Bohr orbit of hydrogen atom to speed of light in vacuum. तो speed of electron का जो formula है वो है 2.18 into 10 to the power 6 into Z/n और ये है मीटर पर सेकेंड में. या फिर इसी फॉर्मूले को हम C/137 भी लिखते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है ये C/137 की इक्वल होती है और C जो है वो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लाइट की स्पीड है. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी मतलब या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब V/c की वैल्यू चाहिए. तो V/c जो है वो 1/137 आ जाएगा. और Z और N अगर हम देखें तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 है और क्योंकि फर्स्ट बोर ऑर्बिट है तो N की वैल्यू भी 1 है. तो ये वैल्यू Z और N की 1 हो गई. तो यहाँ पे केवल 1/137 बच रहा है. इसे सॉल्व करना है तो इसको हम 1000/137 और इंटू 10⁻³ लिख देते हैं. तो यहाँ से ये दिख रहा है कि लगभग 7 टाइम्स आ रहा है. तो ये 7.30 इंटू 10⁻³ ये करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा. तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.30 इंटू 10⁻³ The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion. MnO4 क्या है? MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. MnO4 माइनस ये खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn2 प्लस में और अपने पास है दूसरा सल्फाइड मतलब SO3 माइनस और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4 माइनस में. हमें क्या करना है, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. पहले मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +2 है. तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर चेंज हो रहा है पर मैंगनीज़. अगर हम देखें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है. सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 2 6 और -2 तो ये +4 है और इधर ये +6 है. मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में. तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसको हम अपोजिट मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और MnO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाइज बैलेंस हो जाएगी. ऑक्सीजन और H+ के लिए आपको अलग से फर्दर बैलेंस करना पड़ेगा लेकिन हमें यहाँ पे उसकी नीड नहीं है तो हम इतना बैलेंस से ही काम चलाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन. अब यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है मोल ऑफ सल्फाइड अपॉन 5 इज़ इक्वल टू मोल ऑफ MnO4 माइनस अपॉन 2. तो मोल ऑफ सल्फाइड अगर 1 है तो MnO4 माइनस जो होगा वो आ जाएगा 2/5. तो मोल ऑफ MnO4 माइनस 2/5 आ गया. तो ये करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. HCP पैकिंग है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. HCP जो होता है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 8, ये तो गलत है. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. HCP या CCP दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी ये सब वैल्यूज़ जो होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है HCP का, एक लेयर बनाया है. इस लेयर में अगर हम देखें तो इस एटम को कंसिडर कर रहे हैं जिसको हमने डार्क कर दिया है. तो इसके सराउंडिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है. 3 इसके ऊपर वाले लेयर में होगा और 3 नीचे वाले लेयर में होगा, मतलब 3 इन पोजीशंस पे होंगे. तो इस तरह से 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 6 + 3 + 3 तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. तो ये गलत है, हमें करेक्ट पूछा गया तो 1 तो नहीं होगा आंसर. इट इज़ AB टाइप पैकिंग. सही बात है, AB होता है. CCP जो होता है वो ABC होता है. तो सेकंड सही ऑप्शन है. बेरिलियम मैग्नीशियम MO etc आर फाउंड टू हैव HCP स्ट्रक्चर. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है इन HCP एटम्स ऑक्यूपाई 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस. तो 2 3 4 जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही मेटल रहता है या एक ही आयन रहता है जो कि या एक ही मतलब एलिमेंट होगा जो कि ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा. जैसे यहाँ पे Cl2 देखें, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. यहाँ पे ये +1 में कन्वर्ट हो रहा है और -1 में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ ये ऑक्सीडाइज हो गया और रिड्यूस भी हो रहा है. तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. Cu यहाँ पे +1 स्टेट पे है, ये 0 में जा रहा है और +2 में जा रहा है. तो अगेन ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है. तो फिर ऑल ऑफ दीज होगा ऑब्वियसली आंसर, है ना, क्योंकि 2 ऑप्शन तो सेलेक्ट करेंगे नहीं. तो Cu के अंदर यहाँ पे भी कॉपर जो है वो 0 और +2 में जा रहा है
और यहाँ पे +1 है, तो ये भी करेक्ट आंसर। देयरफॉर ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम जो है वो क्या करेगा, सोडियम यहाँ पे जैसे H2O के साथ रिएक्शन करता है, NaOH बना लेता है, वैसे ही इथॉक्साइड, यहाँ पे इथॉक्साइड आयन बन जाएगा और हाफ H2 गैस रिलीज़ हो जाएगा, और Na+ तो है ही, तो Na+ तो है ही साथ में, एक सेकेंड बस। सिमिलरली लेकिन ईथर है, ईथर के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड है तो एसिड के साथ अगेन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी सिमिलरली, और यहाँ पे भी अल्कोहल है तो ये भी O- में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी O- बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O- ये भी बन जाएगा, जहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो रिएक्ट कर जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है जो रिएक्ट नहीं करेगा, ईथर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन कैन नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, तो कैन नॉट में देखें अगर हम, ये पॉजिटिव तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा क्योंकि इधर अलाइलिक बन रहा है ये, और 3 डिग्री भी इधर बन रहा है, पॉजिटिव है, तो ये तो रीअरेंजमेंट होगा। सिमिलरली इसमें देखें तो इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये रीअरेंजमेंट भी होगा। हमें फाइंड करना जिसमें नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन। अगर देखें तो सी ऑप्शन में अगर ये हाइड्रोजन इधर मूव कर जाता है तो एज सच कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, और अगर रीअरेंजमेंट होगा भी तो हमें पता नहीं चलेगा कि रीअरेंजमेंट हुआ है या नहीं, तो कोई स्टेबिलिटी बेसिकली नहीं मिल रही है। तो इसको हम, ऐसे तो होगा ही कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा, बट क्योंकि जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें बेंजाइलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5 है और ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन सकता है, तो ये रीअरेंजमेंट भी होगा। तो ऑफ दी गिवन ऑप्शंस बेस्ट जो है वो सी है, जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। For two gases A and B with molecular weights Ma and Mb, it is observed that at certain temperature T, the mean velocity of A is equal to root mean square velocity of B। किसी टेम्परेचर T पे एक की मीन वेलोसिटी का मतलब है 8RT/πm, और ये A के लिए है, दिस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर मतलब 3RT/mb, ये इक्वल है। यहाँ से अगर हम देखें, अच्छा हमें पूछा क्या है, 10 द मीन वेलोसिटी ऑफ A कैन बी मेड इक्वल टू मीन वेलोसिटी ऑफ B। हमें दोनों की मीन वेलोसिटी के लिए टेम्परेचर बताना है बेसिकली। तो पहले तो हम इनके मोलर मास में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। RT और RT तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और रूट को भी हटा देते हैं, तो ये आ रहा है 8/πma इक्वल टू 3/mb। तो यहाँ से आ रहा है mb/ma इक्वल टू 3 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा अपॉन 8, 9/8 ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर दैन 1 आ रही है, मतलब यहाँ से आ रहा है mb इज़ ग्रेटर दैन ma, तो ये वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड करना है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का मीन वेलोसिटी सेम होगी, मतलब दोनों के लिए 8RT, नाउ 8RT A लिख देते हैं अपॉन ma इज़ इक्वल टू πma इज़ इक्वल टू अंडर रूट, दोनों का मीन ले रहा हूँ 8RTB/πmb। तो इस बार पाई 8R कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, रूट स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ रहा है TA/ma इक्वल टू TB/mb। यहाँ से ये आ रहा है mb/ma इज़ इक्वल टू TB/TA। तो अभी हमने देखा mb/ma जो है वो ग्रेटर दैन 1 है, तो यहाँ से आ रहा है TB जो है वो ग्रेटर दैन TA है, मतलब B की वेलोसिटी हमें बढ़ानी पड़ रही है या A की कम करनी पड़ रही है, जैसा भी हम सोचें। A इज़ एट टेम्परेचर T एंड B एट T डैश, तो T ग्रेटर दैन T डैश, ये तो गलत है, T डैश ग्रेटर दैन T होगा। A इज़ लोअर्ड टू ए टेम्परेचर T2 लेस दैन T, ये करेक्ट आंसर, B करेक्ट आंसर हो जाए। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव, अब फॉर्मल्डिहाइड का जो रिएक्शन होता है अल्टीमेटली वो यूरोट्रोपिन फॉर्म करता है, लेकिन उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स और ये सब क्या क्या रहते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड है अपने पास,
मैकेनिज़्म आप समझिए थोड़ा। NH3 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो NH3 इस पे अटैक करेगा अमोनिया, ये O- बनेगा। O- बनने के बाद ये एक H+ का इंटरचेंज हो जाएगा, +-H+, जो NH3+ बनेगा वो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये OH बन गया, ये NH2 बन गया और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बन गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH और NH2 बना है ये फिर आपस में कंबाइन होके, जैसे एक कार्बन है और CH2 है, एक तरफ OH है और एक तरफ NH2 है, फिर दूसरा कार्बन है, इसका भी एक तरफ NH2 बना देते हैं और एक तरफ OH बना देते हैं, और एक तीसरा कार्बन है, इसका भी एक तरफ OH बना देते हैं और एक तरफ NH2 बना देते हैं। तो यहाँ से फिर 3 मोल ऑफ H2O रिलीज़ हो जाएगा। H2O, एक यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, एक यहाँ से H2O निकल जाएगा और एक यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो ये H2O निकल जाएगा तो ये बचेगा कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन अगेन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन अगेन कार्बन, देन नाइट्रोजन। इस तरह से ये अटैच हो गया। CH2 है सब पे और NH है सब पे। ठीक है। इसके बाद अभी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ही, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये क्या करता है, ये फिर से फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, सेम तरह से रिएक्शन जैसे मैं एक रिएक्शन शो कर रहा हूँ। इसका जो लोन पेयर होगा ये अगेन फॉर्मल्डिहाइड वेरी रिएक्टिव स्पीसीज़ है, तो O- बनाएगा और फिर से H+ का एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे CH2N और इधर बन जाएगा, सॉरी N के साथ ये आ जाएगा, वो जो कंपाउंड जुड़ रहा था N और CH2OH बन जाएगा, CH2, फिर ऐसे ही एक कार्बन आया, फिर N के साथ CH2OH, फिर एक कार्बन आया, फिर N के साथ CH2OH। इस तरह से ये जुड़ गया, CH2 है यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, ये बेसिकली C बन रहा है अभी, बट फाइनली फिर से एक NH3, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, NH3 के साथ ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके फिर से 3 H2O निकल जाएंगे, तो ये फाइनली इस तरह से अटैच हो जाएगा। मतलब कार्बन है, नाइट्रोजन है, अगेन कार्बन, नाइट्रोजन, बीच में एक और नाइट्रोजन और इनके साथ एक एक कार्बन के साथ ये अटैच हो गया, तो ये कंपाउंड बन जाता है। और हाइड्रोजन हर एक जगह है ही, CH2। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन, और ये है हेक्सामिथाइल। 6 कार्बन है, देखो, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। ये सब इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो फॉर्म हुआ है ये पहला इंटरमीडिएट है, ये यहाँ पे फॉर्म हुआ था, उसके बाद B से बना C और C से बनेगा D। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो D अपना करेक्ट आंसर है। When CO2 is passed through brine solution saturated with ammonia, white crystals precipitate out. These are of, तो ये सब जो क्रिस्टल्स होते हैं ये NH4 HCO3 के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे सॉल्वेज प्रोसेस है, NH3 H2O और CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो NH4 HCO3 बनाएगा। फर्दर हम फिर इसका NaCl के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर ये NaHCO3 जो प्रेसिपिटेट आउट होगा और NH4Cl बना लेगा। तो ये करेक्ट आंसर है। जो वाइट क्रिस्टल बोला जा रहा है ये वाइट क्रिस्टल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में जो डाइपोल्स हैं, डाइपोल जो होंगे, डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन अलाइंड रहेंगे। तो जैसे हम इसमें देखें तो ए ऑप्शन में सब सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, तो ए जो होगा वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैलोनिक एसिड इज़ बॉन्ड विथ P2O5। देखो, ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन होता है, मैलोनिक एसिड में 3 कार्बन होता है, OMSGA इस तरह से याद रखते हैं।
इसका जब हम P2O5 के साथ हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में एक H2O इधर से और एक H2O इधर से निकल रहा है, तो बच क्या रहा है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बच रहा है। ये क्या है, दिस इज C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, C3O2 फॉर्म हो रहा है। सैकरीन इज इमीड ऑफ, तो सैकरीन का जो फार्मूला है वो ऐसा है। ये सब अगर याद नहीं है तो फिर तो मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे फिर हम। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होता है, और ये S डबल बॉन्ड O ये, तो बेसिकली SO3H ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे रहना चाहिए। ऐसे भी इमीड अमाइड अगर बनाना है तो ये दोनों ऑर्थो पे रहेगा तभी रिएक्शन पॉसिबल है, तो A करेक्ट आंसर है। इसका NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये गिवन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। AsF5 रिएक्ट्स विथ XeF4। AsF5 जो है XeF4 के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म एन एडक्ट AsF6 माइनस प्लस XeF3 प्लस। दिस शेप्स ऑफ कटायन एंड अनायन, तो कटायन का शेप अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं F, और एक लोन पेयर रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 5 अच्छा 6 7 2 लोन पेयर रहेगा, तभी ज़ेनॉन पे +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। और AsF6 तो इस पे तो 6 के 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 3 4 5 6, तो ये माइनस है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें लोन पेयर को, क्योंकि 5 है तो sp3d होगा, तो लोन पेयर को इधर रख देते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखेंगे कि ये टी शेप बन रहा है, तो टी शेप बन रहा है, कटायन जो है वो टी शेप बन रहा है, तो ये करेक्ट आंसर। फॉर द गैसियस रिएक्शन C2H4 प्लस H2 से C2H6 बन रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ एक्चुअली नो यूनिट्स, है ना, लेकिन अब पुरानी थ्योरीज को अभी भी लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, बट ठीक है। केसी अगर हम केसी के टर्म में देखें तो C2H6 की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे अपॉन C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये है मोल बाई लीटर, नीचे वाला भी है मोल बाई लीटर और इंटू मोल बाई लीटर, तो मोल बाई लीटर एक कैंसिल हो गया, ये आ गया लीटर बाई मोल। लीटर को लिख सकते हो डेसीमीटर क्यूब अपॉन पर मोल, तो डेसीमीटर क्यूब पर मोल आ जाएगा। Kb फॉर वीक बेस इज दिस, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर इट्स, ये एक्चुअली BH प्लस रहना चाहिए, बट ठीक है वो B प्लस ही लिखा है, तो B प्लस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B। और कॉन्जुगेट एसिड बेस में क्या रिलेशन होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस में K इंटू KB इज इक्वल टू KW होता है, हमें KA चाहिए, दिस इज़ KW बाई KB। KB हमें पता है 10⁻⁻6 है, तो इसको 10 इंटू 10⁻⁻15 लिख देते हैं, अच्छा सॉरी 1.0 इंटू 10⁻⁻14 ही रहने देते हैं, और ये है 1.0 इंटू 10⁻⁻6, ये आ रहा है 10⁻8, तो 10⁻8 हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्कीन बाय concentrated H2SO4 इन्वॉल्व्स विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अल्कोहल को जब हम H+ के साथ हीटिंग करते हैं तो कार्बोकटायन फॉर्म होता है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो नेम हमें सबसे पहले ये 2 माइनस है, तो OH2 माइनस है, इसका X मान लेते हैं, X माइनस 2, H2O का तो 0 होगा, इक्वल टू -2, तो यहाँ से आ रहा है X इक्वल टू +4, तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 आ रही है, तो टेट्रा एक्वा है, 4 एक्वा है, इसी में +4 दिया हुआ है, टेट्रा एक्वो की स्पेलिंग गलत है थोड़ी, लाई ये डाई, एक्चुअली ये मुझे एक्वो डाई हाइड्रोक्सी लिखना चाहिए, डाई हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 4 सल्फेट, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन Al4+ जनरली फॉर्म नहीं होता है, इन्होंने पता नहीं कैसे इसको दिया है, एनीवे ये एक्चुअली OH और H2O होल 5 रहना चाहिए, बट ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, सही है। HF मॉलिक्यूल फॉर्म इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है, क्योंकि फ्लोरीन के पास फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हैलोजन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है, क्यों? क्योंकि जैसे HOCl बना देते हैं, HOCl में क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से अगर HClO2 या HClO3 ये सब बनाएंगे तो और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, हम जब CO2 को फॉर्म करते हैं तो कार्बन ग्रेफाइट से फॉर्म करेंगे, क्योंकि यही है रेफरेंस स्टेट, और O2 गैस से फॉर्म करेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को तो देखें तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज़ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस कार्बन नहीं है, CO2 नहीं है, सॉरी, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी कंबशन ऑफ कार्बन। 20 नंबर पे आते हैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड is 100 times less than that at infinite dilution. The degree of dissociation alpha जो होता है वो लैम्डा m इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट से लिखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये 100 टाइम्स लेस है, मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट जो है दिस इज़ 100 टाइम्स लैम्डा इक्विवेलेंट। ये जो है ये 100 टाइम्स ज़्यादा है, इक्विवेलेंट कैंसिल कर दिया, तो ये अल्फ़ा जो है वो 0.01 आ रहा है यहाँ से डायरेक्टली, कॉन्सेंट्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। H2O हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट। ऑब्वियसली H2O का जो स्ट्रक्चर है वो बेंट है, BeF2 लीनियर है, तो वो कैंसिलेशन हो जाता है नेट डाइपोल मोमेंट दोनों साइड, तो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज H2O इज़ लीनियर गलत है, BeF2 इज़ लीनियर एंड H2O इज़ बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 0.50 ग्राम सैम्पल ऑफ इम्प्योर CaCO3 इज़ डिजॉल्व इन 50 ml दिस HCl। नॉर्मल दिया हुआ है लेकिन H+ है, मोनोबेसिक है, तो ये मोलर भी इतना ही होगा। आफ्टर द रिएक्शन इज़ कम्प्लीट द एक्सेस HCl रिक्वायर्ड, मतलब इतना बच गया। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो CaCO3 जो है कंप्लीट रिएक्शन HCl के साथ कर रहा है, तो CaCl2 और H2CO3 फॉर्म कर देते हैं, 2 HCl हो जाएगा। अब HCl यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, अच्छा 0.50 ग्राम है CaCO3 का, तो अगर 100% CaCO3 रहता, इफ़ 100% प्योर रहता, तो फिर ये 0.50 और इसके मोलर मास 100 होते हैं, तो ये आ जाएगा 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल आ जाता। अब HCl कितना यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 0.0985 मोलर, और वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो मोल्स आ जाएंगे। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 × 25, 2 8 × 40 और 2 42 और 4 9 × 45 और 4 49, 4.925 मिलीमोल। ठीक है, ये टोटल HCl था, लेकिन इतना HCl बच गया, तो रिएक्ट कितना हुआ इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड दिस इज़ इक्वल टू 4.925 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 × 30, 6 × 6 0.63, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 0.6 ही मान लेते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 4.3 के अप्रॉक्स आ रहा है, 4.3 मिलीमोल। तो मोल ऑफ CaCO3 जो है, मोल ऑफ CaCO3 दिस इज़ मोल ऑफ HCl/2, यहाँ से अगर हम देखें तो 4.3/2 ये वैल्यू है 2.12 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, इसको भी अप्रॉक्स 2.1 मान लेते हैं। तो 2.1 एक्चुअली आ रहा है, और प्रेजेंट कितना था, 5 मिलीमोल प्रेजेंट था, तो परसेंट प्योरिटी कितना आ जाएगा, परसेंट प्योरिटी यहाँ से आ जाएगा 2.1 अपॉन 5 था इंटू 100% के अराउंड, तो 20, तो ये वैल्यू 40.12 के अराउंड आ रही है, 42, तो 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इतना अप्रॉक्सीमेशन लिया है, इसलिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर की बनते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन प्रेसिपिटेशन इज़ नॉट फॉर्म। पहला रिएक्शन ही दिख रहा है जिसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता है। क्रोमियम जो है Cr3+ से ऑक्सीडाइज होकर CrO4 2- में चला जाता है। क्रोमियम यहाँ पे CrO4 2- में जाता है, जो कि एक्वस ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है। Fe के साथ तो FeS बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस रिएक्शन में MnO, ये बैटरी वगैरह में आप पढ़ते हो सेल में, और MnO2 बनता है, ये भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। Fe2 के साथ Fe हाइड्रोक्साइड तो जितने हैं बहुत सारे कम ही हाइड्रोक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं, तो ये सब प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर रहा है केवल एक ही रिएक्शन में। याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आपके पास। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज़ 100.34, मतलब डेल्टा TF, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो मोलर एलिवेशन पूछ रहा है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, I1 है क्योंकि ग्लूकोज दिया हुआ है, तो डेल्टा TF 0.34 हो गया। KF फाइंड करना है, मोलालिटी, तो 12 ग्राम ग्लूकोज लिया हुआ है, 12/180 कर देते हैं तो मोल्स आ जाएंगे, और 100 ग्राम वाटर है, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते तो kg बन जाएगा। तो 12, ये 0.1 और 10, तो ये 12 हो गया, मतलब ये 10 इसको हटा देते हैं, 1 हो गया, ये 6 दूनी 12, 6 दिया 18, तो KF आ जाएगा 0.34 इंटू 3/2, 12, 1.02, तो ये इक्वल टू 0.51, तो 0.51 आ रहा है। विच कार्बोनिल कंपाउंड विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विथ वाटर। जनरली कार्बोनिल कंपाउंड जो नॉर्मल रहता है, एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब बहुत ही कम परसेंट में फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे CCl3 अगर लगा हुआ है, तो ये CCl3 क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये हाइड्रेशन कर सकता है, मतलब +- H+ हो जाएगा फिर, तो OH, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इसके फीचर क्या चाहिए हमें, अगर हमें रिएक्शन चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहना चाहिए। जैसे CF3 लगा हुआ है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हमें नॉट बताना है, कीटोन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है अपना। और इसमें भी CF3 लगा हुआ है, तो ये होगा, ये करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजीन डायजोनियम कटायन एट pH 7.5, तो बेंजीन N2+ के साथ, अगर आपको याद हो तो एजोडाई फॉर्म करता है, N2+ है और फिनॉल है 7.5 pH पे, तो फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगा, तो बहुत ही कम परसेंटेज होगा, तो बट ये अटैचमेंट तो हो जाएगा N2+ का इस पोजीशन पे। तो ये जो फॉर्म करेगा, ये एजोडाई फॉर्म करेगा। द डेल्टा H0 फॉर्मेशन फॉर CO2, COH2 और दिस रेस्पेक्टिवली, हमें इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा H0 निकालना है। तो डेल्टा H0 क्या होगा, डेल्टा H0 जो है वो समेशन इसके कोएफिशिएंट, और डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, माइनस सेम थिंग विथ रिएक्टेंट। तो ये अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में H2O है, H2O की वैल्यू दे रखी है -241.8, प्लस CO है, CO का दिया हुआ है -110.5, माइनस, और ये दिया हुआ -393.5, तो ये वैल्यू 8 5 13, 1 1 2 और 4 1 5 2 1 3, 352 ये यार माइनस में, और ये आ गया +393.5, तो 0.2 आ रहा है, 40 के इधर आ रहा है कुछ 41.2, तो ये करेक्ट प्लस में आ रहा है ऑब्वियसली, ये 41.2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द परसेंटेज ऑफ Mg2+ आयंस इन ए सोल्यूशन कैन बी टेस्टेड बाय एडिंग ए सोल्यूशन ऑफ Mg2+ का जो प्रेसिपिटेशन होता है वो Na2HPO4 इनके साथ होता है, तो
तो हम Na2HPO4 को ऐड करके NH3 और ये सब भी रहता है वैसे, एडिंग ए सोल्यूशन ऑफ Na2HPO4, लेकिन इसके साथ NH3 भी प्रेजेंट रहता है, मतलब Mg2 प्लस विद दिस प्लस H2 6H2, या NH3 को ऐसा NH4OH भी लिखते हैं, तो इससे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मे बी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा हो। तो बी करेक्ट आंसर, मेन रिएजेंट जो है वो Na2HPO4 है, जो कि फाइनली इससे MgNH4PO4.6H2O बना लेगा, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इफ़ द हाफ सेल रिएक्शन दिस हैज़ लार्ज नेगेटिव रिडक्शन, इसका अगर A माइनस है और E0 जो है वो काफ़ी लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती, मतलब A जो है A रिड्यूस नहीं होना चाहता। तो A अगर रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मतलब A अगर रिड्यूस नहीं होगा तो A माइनस जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाना चाहेगा, या उल्टा अगर हम लिखें A माइनस से A प्लस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो, इसका जो E0 होगा वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाएगा, मतलब ये आसानी से इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। A माइनस इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन 0.2 मोलर इथेनोइक, मतलब एसिटिक एसिड है, ACOH लिख रहे हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, ACO माइनस एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस बनेगा, तो Ka लिख देते हैं, 0.2 मोलर है ये, माइनस एक्स होगा तो प्लस एक्स फॉर्म हो जाएगा, ये आ गया 0.2 माइनस एक्स, एक्स K इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस एक्स, दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड विथ एक्स स्क्वायर अपॉन 0.2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, -5 दिया हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻3, और x ही तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 करेक्ट आंसर है। इन द गिवन रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, अगर आप ध्यान दें तो OH सबसे पहले ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के जैसा है, OH जो है वो O माइनस बना लेगा, और कितने कार्बन है, 3 1 4 1 5, 1 2 3 4 5, फिर ये O माइनस इस पर बैक अटैक करेगा तो ये Br निकल जाएगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है SN2 रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the EA of a reaction in the presence of catalyst is this and in absence of catalyst is this, what is the slope of the plot of ln k versus 1/t, ln k या k equal to Arrhenius equation minus EA by RT, ln k equal to ln A minus EA by RT, तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस EA by R, तो हमें किसका स्लोप बताना है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में EA कितना है, 8.314 किलो जूल, तो ये वैल्यू है, लेकिन अब ये ध्यान रखना है किलो जूल में अब बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, 8.314 इंटू 10⁻³ लिख देंगे अपॉन 8.314, क्योंकि किलो जूल में दिया हुआ है, ये केवल जूल है, तो ये माइनस आ जाएगा, इनिशियली माइनस प्रेजेंट है, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई -1000, तो -1000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई है वो किसी काम की नहीं है। पेप्टाइजेशन, अब ये सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पेप्टाइजेशन जो है वो डिस्पर्सिंग द प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, n के लिए l पॉसिबल है, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 2 n-1, 3 दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, 3 की वैल्यू, अब ml की वैल्यू क्या हो सकती है, -L2 + L, तो 3 है तो -3 से +3, तो ये भी सही है, +½ हो तो ये सही है, हमें तो इम्पॉसिबल बताना है, जैसे ये 4 है तो इसमें 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, ½ हो सकता है, तो ये भी सही है, 3 है तो 1 हो सकता है, -2 नहीं हो सकता, अगर 1 है L की वैल्यू अगर 1 है तो ml की वैल्यू जो होगी वो -1 0 +1 होगी, -2 नहीं हो सकती है, तो ये इनकरेक्ट है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट, PCl5 के साथ
COCl बन जाएगा, है ना, COCl बन गया। 2NH3 है। अच्छा 2NH3 क्यों दिया है? एक NH3 देखो मैकेनिज्म से समझ में आएगा 2NH3 क्यों दिया है। डबल बॉन्ड और Cl, एक NH3 आया, इस पर अटैक किया, O- बना, बैक आएगा तो फिर Cl बाहर निकल जाएगा। Cl बाहर निकलेगा तो ये ग्रुप बन रहा है, ये बन रहा है डबल बॉन्ड NH3 प्लस। अब NH3 प्लस एक एसिड है तो इसको हटाने के लिए एक बेस चाहिए। Cl माइनस इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो अगेन ये NH3 से हटेगा, जो दूसरा मोल दिया हुआ है डबल बॉन्ड NH3, तो ये NH2 बन जाएगा। अब रिडक्शन करेंगे तो फिर ये ग्रुप हट जाएगा और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन रहा है बेंजाइल अमाइन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अब ये सब इतना सस्ता क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड गिन लो। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर लो, तो ये हो गया 1 2, अच्छा साथ में सब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे सस्ता काम क्या होगा? 5 20। इन द कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। अब कॉम्प्लेक्स ही नहीं दिया है, कॉम्प्लेक्स एक बार देखना पड़ेगा क्या है। मेरे ख्याल से कोबाल्ट NH3 6 था और CD था ClX, तो वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से अगर ये +3 है तो ये -3 होगा। कैडमियम हमेशा +2 होता है, +2 और Cl की -1 होती है, तो -x इक्वल टू -3, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा। इन द कॉम्प्लेक्स दिस, अच्छा ठीक सही किया हमने, 5 आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट S ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस, सबसे पहले तो इससे P बनेगा SN2 रिएक्शन से CN, देन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो Q बन जाएगा CO2H, देन बन जाएगा COCl, और फिर CD के साथ रिएक्शन करा रहा है तो ये ईथर बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O एक तरफ है और दूसरे तरफ भी C2H5 आ गया, तो ये ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ईथर नहीं कीटोन फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, डायरेक्टली एसाइल क्लोराइड से कीटोन फॉर्म करने का मेथड है ये। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरली हाई होता है तो रिएक्टिव कम होता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विथ a pH of 1 टू क्रिएट एन एक्वस सोल्यूशन विथ pH 2। तो इनिशियली 1 लीटर है, अब देखो पानी में लाएंगे तो H+ का अमाउंट वही रहेगा, HNO3 जो प्रेजेंट था, तो ये मोल्स बराबर कर देते हैं। इनिशियली 1 लीटर है और pH 1 है, मतलब 10⁻⁻1 मोल पर लीटर, और मोल्स बाद में भी बराबर रहेंगे, तो बाद में वॉल्यूम हमें नहीं पता, V लीटर मान लेते हैं, और pH 2 करना है, मतलब 10⁻2 मोल पर लीटर करना है, तो लीटर लीटर कैंसिल, लीटर लीटर कैंसिल, 10⁻2 इधर आ जाएगा, तो वॉल्यूम हो गया 10, तो वॉल्यूम 10 आ गया यहाँ से, तो फाइनल वॉल्यूम 10 है, ये V फाइनल है, और V इनिशियल कितना था, 1 लीटर था, तो कितना ऐड करेंगे, 9 लीटर ऐड करेंगे। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, अब ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सुक्रोलोज, थोड़ा सुक्रोज के जैसा जिक्र है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा, P का तो 2 होगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर D है, आप देख लेना एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड के लिए दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, सही बात है ये तो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रुक्टोज इज़ कीटोज, बिल्कुल सही। हेंस इट डज़ नॉट गिव रेड प्रेसिपिटेट, बिल्कुल गलत। फ्रुक्टोज जो है वो एनोमर ईपीमर फॉर्म कर लेता है, और ईपीमर फॉर्म करके एल्डिहाइड ग्रुप एंड पे चला जाता है और फिर ये रिड्यूस हो जाता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। फिर अल्फ़ा डी बीटा डी आर एनोमर्स, सही बात है। ग्लूकोज एंड मैनोज आर एनोमर्स, नो दे आर ईपीमर्स, तो 2 and 4 आर रॉन्ग आंसर्स। Which of the following statement is correct about CO? It reduces
एक्वस सोल्यूशन ऑफ PdCl2 टू मेटालिक PD, ये सब याद रखना पड़ेगा, ये तो करेक्ट है। CO इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, सही, एक्ट एज ए फ्यूल में यूज़ करते हैं रिएक्शन करके। अभी तो इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, कंप्लीट करोगे तो CO2 बनेगा। इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग दिस, इस ऑब्वियसली इससे अगर H2O निकाल दें हम तो क्या बचेगा, केवल CO बचेगा, तो ये भी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 43 का। कंपाउंड X ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस टेक्स अप वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम टू फॉर्म अनदर Y. X on ozonolysis gives acetaldehyde as the only product. जैसे यहाँ से अगर ब्रेक होगा ये तो इधर फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा, इधर प्रोपेनॉल मिल रहा है, यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो दोनों तरफ एसिटल्डिहाइड मिल रहा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ गिवन कंपाउंड पता तो रहना चाहिए। फ्यूरान 5 मेंबर्ड रिंग है विथ ऑक्सीजन, पायरोल सेम रिंग है विथ नाइट्रोजन, थायोफिन सेम रिंग है विथ सल्फर। इन सब में नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर डोनेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जितना ज़्यादा डोनेट, जैसे यहाँ पे तो ऑर्बिटल ओवरलैप अच्छा नहीं है, ये 2p और 3p ओवरलैप होगा जिसकी वजह से ये पुअर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 2 हो जाएगा, देन 1 देन 3, तो 2 देन 1 देन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज़ यूज्ड AU, ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसी को यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, क्योंकि B2O3 खुद ही रिएक्टिव है, बोरोन B2O3 Mg के साथ रिएक्ट करके 2B + 3 MgO फॉर्म कर लेगा, तो मैग्नीशियम के साथ इसको रिड्यूस करते हैं। तो होपफुली क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट सारा। नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं।